हाय, मैं डॉक्टर खुर्रम शौकत यूसुफ। आज की वीडियो फोर्थ जनरेशन हुंडई टूसन 1.6 लीटर टर्बो पैरेलल हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव 6 स्पीड ऑटोमेटिक के बारे में है, जो हुंडई निशात ने मुतारिफ कराई है। इसमें एलईडी के फॉग लैंप्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं। जिस तरफ स्टीयरिंग मुड़ता है लाइट्स उस तरफ चली जाती हैं। फ्यूल माइलेज इसकी 16 to 18 किलोमीटर पर लीटर है, जो बहुत अच्छा है और लोगों को इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये शहर के लिए भी अच्छी है, लॉन्ग के लिए भी अच्छी है। अब आपको दो गाड़ियां नहीं रखनी पड़ेंगी कम सफ़र के लिए और लंबे सफ़र के लिए। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी इस दफ़ा इन्होंने लॉन्च की है और इसके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें इसमें जो एडास फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थर्ड जनरेशन के मुकाबले में। इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और इसके अलावा रडार फंक्शन है। इसके अलावा इसमें जो सीट्स हैं वो हीटेड और कूल्ड दोनों हैं, कि गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म, और स्टीयरिंग भी हीटेड है। तो बलाशा लग्जरी फीचर्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। हाइब्रिड सिस्टम की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक मोटर और 1.6 लीटर टर्बो इंजन दोनों की मौजूदगी की वजह से कंबाइंड इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और ये पिछली जनरेशन से ज़्यादा जल्दी 0 to 100 करती है और फ्यूल भी कम खाती है, 16 to 18। इसमें हीटेड मिरर्स हैं साइड के, जो फोल्डेबल हैं, और इसके अलावा जो इसकी शीशों में हल्का सा ओरिजिनल टिंट है। इसकी जो कलर है, इसमें एक ग्रे कलर आया है जो बहुत ही फेमस है, जैसे ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक मिलिट्री ग्रीन कलर भी आया है जो बिल्कुल नया कलर है। लोगो इसका शीशे में है और जो वाइपर है वो ऊपर से नीचे आता है, छुपा हुआ है। शार्क फिन एंटीना है और पूरा मून रूफ दिया हुआ है। इसमें दो वर्जन आते हैं, कि ये हाइब्रिड वर्जन है जो ऑल व्हील ड्राइव है, और जो इसके बराबर में वाइट कलर में जो फ्रंट व्हील ड्राइव हाइब्रिड है। दोनों में इंजन सेम है। तो ये गाड़ी उम्मीद है कि काफ़ी बिकेगी, क्योंकि पिछली दफ़ा स्पोर्टेज ज़्यादा बिक गई थी। इसका गियर अगर आप देखें तो स्टीयरिंग में है, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इंडिकेटर है, और वो ड्राइव और वो है, और इसके अलावा पैडल शिफ्टर इसमें है, जो दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। नॉब या वो नहीं दिया हुआ। और ये गाड़ी जो है लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, क्योंकि इसकी प्राइस स्पोर्टेज से कम थी। बाद में स्पोर्टेज ने भी प्राइस मैच करा दी। और ये थोड़ी सी जो टूसन है, लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी लंबी है। आई थिंक ये सेम साइज़ की है, लेकिन स्पोर्टेज में लॉन्गर व्हील बेस है एज कम्पेयर टू टूसन। और 5 सीटर गाड़ी है। पीछे इसकी लाइट्स आप देखें, यूनिक किस्म के ऐसे कलर देते हैं। पूरे एलईडी की एक बार भी पीछे लगी हुई है। इसका जो पीछे गेट है ऑटोमेटिक है, प्रॉक्सिमिटी की वजह से खुद ब खुद वो खुल जाता है। उसमें आपको स्टेपनी व्हील भी मिलती है आयरन की, और इसमें जो है हारमोन कार्दान का स्टीरियो सिस्टम है, लेकिन वूफर नहीं है जैसे साइंटाफी में है। सेपरेटर आपको मिलता है ताकि आपकी चीज़ें ना नज़र आएं। सीट फोल्ड होने की वजह से जगह और भी बन जाती है। तो कूल कार है, मतलब लोगों की प्रेफरेंस है कि वो स्पोर्टेज की तरफ जाते हैं या टूसन। दोनों सेम ही कंपनी है, दोनों के इंजन्स भी सेम हैं। इसके जो राइट साइड पे आपको ये फिंगरप्रिंट नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा इसका जो स्पीडोमीटर और मल्टीमीडिया है वो एक बड़ा पैनल बनाता है।
फिंगरप्रिंट दबाने से आपकी सीट पोजीशन भी चेंज होती है और एक सिक्योरिटी फंक्शन भी देता है फिंगरप्रिंट आपको, कि उसके बगैर गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। उसके अलावा अगर आप देखें एसी वेंट्स इसके खूबसूरत हैं, इसके प्रॉपर बटन्स हैं, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो इसमें टच सिस्टम की 3 स्क्रीन्स नज़र आती हैं। एक स्पीडोमीटर है, एक मल्टीमीडिया है, एक जो एसी वाली स्क्रीन, वो भी एक मिनी सी स्क्रीन है जो मल्टीमीडिया स्क्रीन में चेंज हो जाती है और पूरा टच फंक्शन है। ये वायरलेस चार्जर है और इसी वायरलेस चार्जर से आप जो है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी चला सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी सहूलत है जो पिछले जनरेशन में नहीं थी। आप बगैर तार के भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप तार यूज़ करें तो 2 USB-C कनेक्शन सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें लेफ्ट वाला बटन दबाने से, यानी वायर्ड कनेक्शन बन जाएगा, और बटन दबाने से वो वापस ओनली चार्जिंग में चेंज हो जाता है। इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आप वायरलेसली कनेक्ट करना चाहें। ब्लू रंग का स्पीडोमीटर आपको इकोनॉमी में नज़र आएगा, जो बाद में सिल्वर या दूसरे कलर्स में चेंज हो जाता है, स्पोर्ट्स में और इंटेलिजेंट मोड में। इंडिकेटर दबाने से जो कैमरा है वो सामने स्पीडोमीटर में नज़र आता है, जो बहुत एक कूल फंक्शन है कि आपको कैमरे का जो ब्लाइंड स्पॉट है ना वो स्पीडोमीटर में नज़र आता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये हुंडई किया दोनों आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं 4th जनरेशन में। ये वो स्क्रीन है जो कभी क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन में चेंज हो जाती है, कभी मल्टीमीडिया स्क्रीन जो आपका गानों का जो सिस्टम है या एफएम सिस्टम, उसके टच में चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बटन्स भी हैं और टच भी है और इल्यूमिनेटेड भी हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और इन क्वालिटी इनकी ज़बरदस्त है, जो चाइनीज़ और दूसरी गाड़ियों से इनको मुमताज़ करती है। और सारी चीज़ें स्मूथली काम करते हैं, चार्जर्स भी इनके बेहतरीन है। ये मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट वाला बटन दबाने से वाइड सिस्टम और वायरलेस सिस्टम में चेंज हो सकता है, सिर्फ फिर ये चार्जिंग करेगा। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे 12 वोल्ट का 180 वॉट का सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप अगर देखें ग्लव बॉक्स में इल्यूमिनेशन है, एम्बियंट लाइटनिंग है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के चॉइसेस आपको देता है और या मल्टी कलर में भी आ जाता है। ब्लू रंग की लाइट आपको नज़र आ रही होगी जो मुख्तलिफ रंग चेंज कर सकती है, आप रेड में भी चेंज कर सकते हैं। सारी ये सेटिंग जो है वो डिस्प्ले से चेंज होती है, ऊपर जो डिस्प्ले स्क्रीन है टच सिस्टम है। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए राइट में बटन है। उसके अलावा इसमें पार्किंग बटन भी इधर है, पीछे डिग्गी खोलने का बटन भी है। तो ये इसमें नए बटन आ गए हैं कन्वीनियंस के लिए। और जो मेमोरी सीट्स के बटन है वो भी आपको डोर में राइट को नज़र आ जाएंगे। इसमें 2 मेमोरी सीट्स के बटन है। आपको राइट पे वो गियर लीवर नज़र आ रहा होगा जो ड्राइव और रिवर्स में करते हैं। इसके अलावा पैडल शिफ्टर्स भी हैं स्टीयरिंग में। तो ये टॉप वेरिएंट में इस तरह की अरेंजमेंट है। जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें भी है। हीटेड और कूल सीट्स की जो फंक्शन है वो आपको बीच में जो कंसोल है उसमें नज़र आएगा। स्टीयरिंग पे आपको मल्टीमीडिया और क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस नज़र आएंगे। चाबी आपको नज़र आ रही है, एक यूनिक सी मोटी सी है। लाइट सेंसिंग मिरर है रियर, जो उसको डिम करता है ऑटोमेटिकली। वैनिटी मिरर्स और उसके एलईडी लाइट है जो इसके बंद करने से खुद ही ऑफ हो जाती है। बीच में टच सिस्टम एलईडी लाइट्स है।
वैनिटी मिरर दोनों साइड पे दिए हुए हैं विद लाइट्स, मून रूफ भी है। तो इससे बड़ा एक वाइड और खूबसूरत लुक नजर आता है। पुश सिस्टम स्टार्ट करने से वेलकमिंग साउंड, जिसमें एक नई फीचर है चिड़ियों के और बीच की आवाज़ आती है जो आप सेट कर सकते हैं। ये मेमोरी सीट्स हैं। उसके अलावा जो इसमें जो नई चीज़ें हैं वो तकरीबन मैंने सारी आपको बता दी हैं। लोगो अगर आप देखें स्टीयरिंग के ऊपर वो थोड़ा सा चेंज हो गया, एक बार सी आ गई है एच की बजाय, जो एक नई चीज़ है क्योंकि थर्ड जनरेशन में एच लिखा हुआ था। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। तो ये अच्छी बात है कि हुंडई आपको टच सिस्टम के बटन्स देता है जिससे काम आसान हो जाता है। जो बिल्कुल टैबलेट टाइप के बटन्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा ड्राइविंग में आपको बड़ी मुसीबत, आप ड्राइविंग करते हुए कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप ईज़ है, यानी मैन और मशीन के दरमियान जो ताल्लुक है वो ईजी है, विच इज़ अ गुड थिंग, जो जिसकी वजह से किया और हुंडई काफ़ी बिकती है, क्योंकि इसका गियर भी टॉर्क कन्वर्टर है और इंजीनियरिंग तो ये ज़्यादा मजबूत गाड़ी है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी चाइनीज़ और वो गाड़ियां हैं। काफ़ी खुली जगह है बैठने के लिए। पीछे भी एलईडी लाइट्स हैं दोनों साइड पे। इसका स्पीकर सिस्टम भी चूँकि टॉप वेरिएंट है अच्छा है, 6 स्पीकर सिस्टम है हारमोन का। तो इट्स इसमें शायद नॉर्मल नॉर्मल है, हारमोन का नहीं है, वो सेंटाफी में हारमोन का है, लेकिन इसमें नॉर्मल वो है, स्पीकर्स नॉर्मल हैं, आवाज़ उसकी जस्ट ओके है, क्योंकि स्पोर्टेज के टॉप वेरिएंट में बोस का सिस्टम है विच इज़ रियली गुड। स्पोर्टेज में हारमोन कार्डोन का सिस्टम है और सोरेंटो में बोस का है। तो ये इसके डिफरेंट कलर्स हैं। आखिर में मैं इसके फीचर्स आपको दे दूंगा, आप पॉज करके उनको देख कर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑल व्हील ड्राइव लेनी है या फ्रंट व्हील ड्राइव लेनी है। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं तो आप छोड़ें, मैं उसको आंसर करूँगा। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, इसके बगैर आपको हमारी वीडियोस नहीं मिलेंगी। हमारा चैनल पश्तो और इंग्लिश में भी है, जो जिसमें यही वीडियोस डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। तो अगर आप पश्तो में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो हमारे पीआई व्हीकल्स इंग्लिश पश्तो भी अवेलेबल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।